Hello friends. Today we will do the chapter 9 Force, Work and Energy. So this chapter we have completed. So today we will do the question answer of this chapter. So let's get started. So first question is, how do you determine the state of motion of a body? So it is asking that कि आप स्टेट एक बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन कैसे डिटरमाइन करोगे. तो द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी इज डिटरमाइंड एज द फैक्ट दैट इट इज मूविंग और नॉट. A body is said to be in motion if it is moving and at rest if it is not moving. Okay, so the state of motion of a body is determined by the fact कि वो मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है. और एक बॉडी को कहा गया है कि वो अगर एक मोशन में हो तब वो मूव कर रहा है, और अगर वो रेस्ट में है तब वो मूव नहीं कर रहा है. ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, What are the other effects of force beside changing the state of motion? इसमें पूछ रहा है कि और दूसरा और effects क्या है force का. beside means ये इसको छोड़ करके एक state of motion का changing को छोड़ के दूसरा effect क्या है force का. तो the force can change the speed and direction of motion of a moving body. It can also change the shape and size of a body. Force क्या चेंज कर सकता है? अपना स्पीड और अपना मोशन का वो डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है एक मूविंग बॉडी का, और ये अपना शेप और साइज भी चेंज कर सकता है. नाउ कम इन थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स. So here is telling to define us. So first is muscular force. So the force exerted by the muscles of our body is known as muscular force. वैसा फोर्स जो हमारे मसल्स, हमारे बॉडी का मसल्स से जो हो उसे हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं. सेकेंड इज इलास्टिक फोर्स. The force posed by a body that regains its original shape after being stretched. इलास्टिक फोर्स उसको कहते हैं कि जो फोर्स होता है एक बॉडी का जो कि मीन्स रिगेन्स, वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है जब हम उसे स्ट्रेच करते हैं तब. ओके, नाउ थर्ड इज मैकेनिकल फोर्स. द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय अ मशीन. वैसा फोर्स जो प्रोड्यूस होता है किससे? मशीन से. Fourth is gravitational force. The force with which two objects pull each other. Means दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को पुल करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? Gravitational force. It help us for keeping bound to the earth. और ये हमें हेल्प करता है अर्थ से बाउंड रखने में. Now fifth number, energy. It is defined as the ability of a body to do work. ये डिफाइन किया गया है एक बॉडी का वर्क करने में, ऐसा एबिलिटी जो एक बॉडी उसे वर्क कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? एनर्जी. डिफाइन वर्क विथ सम एग्जाम्पल. Work is said to be done only if force applied on a body move it in the direction of the force. Okay, work कहा गया है वो एक तभी वो होता है वर्क जब आप अपने बॉडी पे जब आप फोर्स अप्लाई करोगे. अगर फोर्स अप्लाई हो ही नहीं रहा है, वो एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन तक हिल ही नहीं रहा है, तो उसे फोर्स मीन्स उसे वर्क नहीं कहा जाता है. साइंटिफिक से उसे वर्क नहीं कहा जाता है. वर्क उसे कहा जाता है जो कि उसमें फोर्स अप्लाई होता है और वो एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन या तो थोड़ा सा भी हिलता है, उसे हम वर्क कहते हैं. ओके, so some example of work are moving a cart, kicking a football.
Now question number 5, name the different force of energy. So different forms of energy are mechanical energy, heat energy, sound energy, solar energy, wind energy and electrical energy. डिफरेंट फॉर्म्स एनर्जी का है मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी. Now come in 6th number question. Write a short note on mechanical energy and its types. So here is telling to write a short note on mechanical energy. So it is the energy posed by a body due to its position or motion. ये एक ऐसा एनर्जी है जो कि कैसे किससे पोज होता है, एक बॉडी का, वो उसका पोजीशन से और उसका मोशन से. सो इट इज ऑफ 2 टाइप्स. ओके, मैकेनिकल एनर्जी 2 टाइप्स का है. द एनर्जी पोज्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. जब एक बॉडी का एनर्जी जो है वो पोजीशन से चेंज होता है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में, तो उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी. जैसे अ स्टोन केप्ट ऑन द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग. अब द एनर्जी पोज्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. अब एक एनर्जी जो एक बॉडी का एनर्जी जो कि मोशन से चेंज होता है, ओके, मोशन से जो चेंज होता है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी. एग्जाम्पल अ मूविंग बॉल. So I think you all have cleared about the 2 types of energy of mechanical energy, that is potential energy and kinetic energy. Potential energy जब वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में चेंज होता है तो उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. एंड काइनेटिक एनर्जी जब वो एक मोशन से दूसरे मोशंस मीन्स मूविंग थिंग्स आर कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. नाउ कम इन 7th number question. That is, define heat energy, name its various sources. The form of energy which is responsible for the sensation of hotness or coldness is called heat energy. ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि रिस्पॉन्सिबल है एक सेंसेशन से, हॉटनेस और कोल्डनेस का वो सेंस से, उसे हम कहते हैं हीट एनर्जी. वी गेट हीट एनर्जी फ्रॉम द सन एंड ऑल्सो बाई बर्निंग वेरियस फ्यूल्स लाइक वुड एंड कूल. ओके, हियर इज टेलिंग कि हमें हीट कहाँ से मिलती है. हीट एनर्जी हमें सन से मिलती है, और अगर हम कोई चीज को मीन्स जब हम उससे बर्न करेंगे फ्यूल्स वगैरह, उससे भी हमें हीट एनर्जी मिलेगी. Now come in 8th number question, that is, what is magnetic energy? Where is it used? So the energy of a magnet is known as magnetic energy. Energy of a magnet, magnet का energy को magnetic energy कहा जाता है. It is used for lifting heavy iron. वो हमें वो यूज कैसे आता है, बहुत ही हैवी आयरन को लिफ्ट करने में. Object using magnet and separating iron object from other metallic object. और कैसे होता है सेपरेटिंग, मीन्स अगर एक आयरन ऑब्जेक्ट से हमको मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स में मीन्स उसको सेपरेट करना है, तो वो उससे हम मैग्नेट के यूज से हम वो उसे सेपरेट कर सकते हैं. So these are some question answers of this chapter. So I think you all have cleared about all the questions and answer.